हाय हेलो गाइस, गाइस, वेलकम वेलकम बैक बैक टू टू माय माय यूट्यूब चैनल। माइनिस्ट फर्स्ट ब्लॉग में आप सभी लोग का स्वागत है। ये देखिए, हम लोग घर से निकल गए, माता जी के मंदिर गए हैं। ये माता जी का मंदिर है। हम सभी लोग फैमिली में सभी लोग साथ में गए हुए हैं। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है तो सोचा चलो माता जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाए। मॉर्निंग का टाइम है। घर से काम वाम के उसके बाद घर मंदिर के लिए हम लोग निकल गए। किसी का बाल खुल गया था, ये बहुत परेशान कर रही थी कि मुझे बबल लेना है, बबल लेना। हमने सोचा पहले पूजा कर लो, उसके बाद बबल दिलाते हैं। और देखो, फिर हमने कहा चलो मम्मा बस पूजा हो गया, परेशान कर रही थी। हमने कहा नहीं बेटा, अभी पूजा कर लेते हैं, उसके बाद तुमको जो सामान मिल चाहिए उसके बाद दिला देंगे हम। तो मम्मी ने घर पे साड़ी दी थी कि जाना तो माता जी के मंदिर पे चढ़ा देना। ये हम साड़ी लाए थे, देखो माता जी के मंदिर पे चढ़ा रहे हैं। अब पूजा स्टार्ट करते हैं। चाची मेरे बगल में पूछ कर थे, माता जी को जल चढ़ा रहे थे। हमने बोला बेटा तुम भी हाथ लगा लो, मुझे भी जल चढ़ाना। मम्मा मुझे भी चढ़ाना है। तुमने कहा बेटा तुम भी हाथ लगा लो। मेरे माता जी जल चढ़ाया। इधर भी मैंने हम लोग जल चढ़ाया था। उधर भाभी पूजा कर रही है, ननद की लड़की है पूजा कर रही है। हम लोग सब लोग साथ में मिलकर पूजा कर रहे हैं। इसके बाद धूप बत्ती जलाते हैं। उधर भाभी भी अपना सब नारियल चुन्नी चढ़ा रही हैं। फिर हम लोग धूप बत्ती जला दें, तब उसके बाद हम भी चढ़ाएं अपना धूप बत्ती जलाते हैं। ऊपर वो चली गई, बस मम्मा पूजा हो गया, परेशान कर रहे थे। हमने कहा नहीं बेटा थोड़ी देर और रुक जाओ, बच्चे हैं बच्चे हैं। फिर देखिए इधर हम धूप बत्ती जलाते हैं, इसको बना रहे हैं। धूप बत्ती इतनी तेज हवा चल रही थी कि माचिस जल ही नहीं रहा था, किसी तरीके जला। तो बिटिया उधर चली गई कि हमको सामान चाहिए। उधर देखिए मुझे कोई पूछे, दादा चलो मुझे सामान दिला दो। फिर उनके दादा बोले रुक जा, अभी पूजा कर लेते हैं, चलते फिर दिला देंगे तुमको सामान। इधर देखिए हवा भी बहुत तेज़ थी। मंदिर में रहता है हवा तेज़ रहती है तो धूप बत्ती नहीं जलता। तो हम बैठ के देखिए धूप बत्ती जला रहे थे। मौली को बुला रहे थे, बेटा इधर आओ, तुम भी साथ में बैठ के पूजा कर लो, बच्चे हैं मन नहीं लगता। उसके बाद देखिए हम धूप बत्ती जला रहे हैं। इधर सब लोग अपना पूजा कर रहे हैं। भाभी उधर अपने लड़के को बुला रहे थे कि नारियल फोड़ दो। कहे चाची तुम चढ़ा ली क्या? हम कहे नहीं, अभी हम धूप बत्ती जलाएँ तब तक अपना फोड़ दो, उसके बाद हम चढ़ाएँगे तब तो फोड़ देना। धूप बत्ती जला रहे थे। फिर उधर मौली चली गई थी अपने पास कि हमको सामान दिला दीजिए, हमको कोई पूजा नहीं करने दे रहा, बहुत बोलती है वो। इधर देखिए इधर भाभी देखिए माता जी को सिंदूर चढ़ा रही हैं। जल नहीं रहा था, एक बार सही से जल गया, फिर दोबारा नहीं सही जल रहा था। फिर हमने दोबारा फिर सही से जलाया उसको कि सही से पूरा से जल जाए, बुझे ना। फिर से उसको सही से हमने बनाया क्योंकि वो जल नहीं रहा था। इधर भाभी ने कहा वो सब चढ़ा लें कि हम भी बना के जला दें। इधर भैया थे मंदिर में जो साफ़ सफाई करते हैं, फूल चढ़ा था उसको फिर तुरंत साफ़ सफाई करने लगते हैं। फिर उसको बुला रहे थे, आओ साथ में मेरा हाथ पकड़ लो, माता जी को धूप बत्ती दिखा देते हैं। आज इसका जन्मदिन है, इतना शुभ दिन है। इधर देखिए नारियल लेके खड़े हुए हैं। चाची आप जल्दी से चढ़ा दीजिए तो हम भी उसको कर दें, फोड़ दें। तो बोल रही थी उनकी मम्मी नहीं पहले जाओ तो फोड़ दो, उसके बाद में और चाची चढ़ा देंगे तब तोड़ना उसको, फोड़ना उसको। इधर देखिए फिर हमने भाभी से पूछा, भाभी अब सिंदूर चढ़ा ले क्या? फिर फूल लिए थे। उससे भी बोला, बेटी से बोला कि फूल चढ़ा दो, माता जी को भी फूल चढ़ा दो। तो हमने फूल चढ़ाया माता जी को। ये दुर्गा देवी का मंदिर है, ये पट्टी में ही है। हम लोग गए थे दर्शन करने। बहुत अच्छा लगता है मंदिर जाना, दर्शन करना ये सब। और ऐसे मौके पर भी तो और भी अच्छा लगता है, स्पेशल दिन रहता है।
बर्थडे पे पूजा पाठ बहुत अच्छा लगता है। फिर हमने प्रसाद चढ़ाया, लड्डू चढ़ा दिए थे माता जी को। हमने कहा बेटा तुम भी हाथ लगा लो, प्रसाद चढ़ा देते हैं। उसके बाद हमने नारियल चुन्नी ली, उसको भी चढ़ाया वहाँ माता जी के मंदिर में। पूछ रहे थे कैसे चुन्नी सही चढ़ा दें कलर से, तो कहने माता जी के उसमें लगा के तब चढ़ा देना। तो उसके भी कहा बेटा तुम भी हाथ लगा लो, चढ़ा देते हैं। क्योंकि आज जिसका जन्मदिन था, माता जी अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रहें। मेरा फर्स्ट व्लॉग है, आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रहिएगा। फिर उसके बाद वहाँ पर हमने बांध रहे थे चुन्नी। नारियल चढ़ाने के बाद चुन्नी माता जी के स्थान पे ही बांध दिया जाता है। तो भाभी ने बोला नहीं, एक चुन्नी लगा वहाँ बांध दो। तो हमने इधर चुन्नी अपना वो नारियल वाला चुन्नी इधर हमने बांध दिया। इसके बाद माता जी के उस पर चढ़ा के फिर उसको हमने दे दिया, जब मेरा भी फोड़ देना। क्योंकि नारियल जो है लड़के लोग ही फोड़ते हैं, लड़कियां नहीं फोड़ती हैं। फिर हमने सिंदूर चढ़ाया, वहाँ माता जी को सिंदूर चढ़ाया। फिर देखो फोड़ के वो दे दिया है नारियल। फिर भाभी ने बोले इसका पानी जो है माता जी के ऊपर तो थोड़ा सा मौली के ऊपर भी, क्योंकि इसका जन्मदिन है उसके क्योंकि घर पे कोई कुछ ले नहीं गए थे, तो कैसे लेके आते घर पे, इसीलिए वहीं पूरा माता जी के स्थान पे ही नारियल बहुत अच्छा निकला था। पानी भी बहुत अच्छा था उसमें। उसके बाद तो सिंदूर नहीं चढ़ा पाए थे, तो तुरंत ही चाची पानी निकल रहा था, पहले माता जी को चढ़ा दीजिए। तो हमने अपने मांग में सिंदूर लगा, क्योंकि माता जी को चढ़ाने के बाद खुद अपने मांग में सिंदूर लगाया जाता है। फिर इधर पेड़ भी था, उधर हमने सिंदूर लगाया। इसके बाद साड़ी पे भी चाची थी, हमने चाची से पूछा कि इस पर भी लगा दें, क्योंकि साड़ी चढ़। चाची ने बोला हाँ साड़ी में भी सिंदूर लगा दो, क्योंकि तुम चढ़ाई थी ना, इसीलिए तो साड़ी में भी लगा देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा कुछ पता नहीं रहता है ना, तो इसीलिए कुछ पूछ के ही करना पड़ता है। फिर उसके बाद हमने उसको भी टीका लगा दिया। वो चली गई कि मम्मा पूजा हो गया, पूजा हो गया। हमने कहा बस तुम थोड़ा बेटा थोड़ी देर और पूजा। फिर उसके बाद हमने नारियल रख दिया उसमें पन्नी में चढ़ाने के बाद। तो इसके बाद माता जी का पैर छुए, पूजा करने के बाद माता जी का पैर छुए, बस हाथ जोड़ के आशीर्वाद लिए। माता जी से विनती की है सबको अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। पीछे से वो हमको मार रही है, जल्दी करो जल्दी करो, मुझे सामान चाहिए, सामान दिला दो। मैंने फिर माता जी को भोग लगाया, प्रसाद रखे माता जी के पास। फिर मौली से बोला चलो दान पत्रिका में कुछ डाल देते हैं। फिर उससे मैंने दान पत्रिका में पैसे डलवाया। फिर वो डाल नहीं पा रहे तो उसका हाथ पकड़ कर मैं, क्योंकि अभी 3 ही साल की है वो। फिर उसके बाद मैंने दान पत्रिका में उसका फिर नहीं डाल पाई तो हम डाल दिए। फिर उसे कहा बेटा पैर छू लो मत। इधर पंडित जी आए हैं पूजा वूजा कुछ कराने के लिए। फिर दोबारा से मैंने पैर छूने लगा, क्योंकि माता जी के स्थान पर जितना भी कुछ भी करो जैसे कुछ कमी लगता रहता है कि क्या क्या कर लें क्या नहीं। फिर बच्चे भी रहते हैं साथ में, रोते रहते चिल्लाते, समझ में भी नहीं आता, कुछ छूट ही जाता है। इधर पंडित जी भी आए, पूजा कर लिए हैं। उसके बाद हम भाभी बोले पहले चलो वो पंडित जी का पैर छूम करने के लिए पहले फेरा कर लेते हैं। फिर हम लोगों ने फेरा किया, क्योंकि मंदिर में जाने तो स्थान पे फेरा करना चाहिए। तो फिर हम लोग साथ में सब लोग फेरे किए। वो भी हाथ जोड़ के चल रही थी, हमने कहा बेटा तुम भी चलो जल्दी जल्दी।
फिर पैर छुए। क्योंकि हम धीरे धीरे चल रहे थे, उसका हाथ पकड़ के, वो चल नहीं पा रही थी, हमको जिद कर रही थी हमको सामान चाहिए, पहले चलो दिला दो। हमने कहा नहीं, पहले पूजा कर लेते हैं तो चलते हैं, तुमको सामान दिला देते हैं। तो फिर तीसरी बार है, 3 बार फेरा किया जाता है शायद। माता जी से आशीर्वाद लिए। हमने कहा चाची से कि जाइए आप भी पूजा कर लीजिए। फिर इधर पंडित जी थे। घर से मम्मी सीधा दी थी ना कि आज इसका जन्मदिन है, पंडित जी को दे देना, पैर छू लेना, आशीर्वाद। तो हमने पंडित जी को सीधा दिए। उसके बाद पंडित जी से हम आशीर्वाद दिए। फिर अपनी बेटी से बोले तुम भी पैर छू के आशीर्वाद ले लो। तो कह नहीं बेटा, तुम क्यों पैर छू रही हो। फिर आशीर्वाद दे। फिर इधर आ गए और भी मतलब शंकर भगवान की मंदिर थी, सब लोग पूजा कर रहे थे। फिर उससे भी हमने कहा बेटा पैर छू लो। फिर हम भी पैर छुए माता जी यहाँ पर मंदिर में। सब भगवान जी थे, सबका पैर छुए। उसके बाद दान पत्र का भी यहाँ भी से हमने बोला बेटा पैसा डाल दो। फिर यहाँ आ गए, क्योंकि मंदिर में कहीं भी मतलब रहता है ना वो। फिर हमने बोला जब तो बड़ी मम्मी भी थी, उनकी बड़ी मम्मी थी पीछे भी थे, हम कहे बेटा चलो जल्दी जल्दी। फिर ये हनुमान जी की मूर्ति है, तो यहाँ पर भी हम लोग पैर छुए हनुमान जी का। सॉरी माता जी, वो उस बच्ची से भी पैर छुआए। इधर भी हमने बोला बेटा पैर छू लो। इधर भाभी का लड़का था। फिर इधर भी आ गए, काली माता जी का मूर्ति था यहाँ पर, यहाँ भी पैर